Hello students, I hope you all are fine. We were reading lesson 4, A Question of Trust of your supplementary book Footprints Without Feet. By far, we have read about Horace Denby, who is the hero of this story. He was a thief. By profession, he was a lock maker, but he would rob a safe every year. Why? To buy rare and expensive books. He was around 50 years old. He was unmarried. He was having hay fever, suffering from allergy. That is, he had once been to prison. He hated prison. He would buy the rare and expensive books through an agent. This year he decided to rob at Shotover Grange. The family had been to London and the house had a safe behind a painting in the drawing room which had £15,000 worth of jewelry. He entered into the house and he was doing his work. He was breaking the lock when suddenly he cut the burglar alarm, the wire of burglar alarm, and suddenly there were flowers in the drawing room, and because of that Horace had sneezed loudly. Then he heard a kind voice. It was the voice of a lady. There was a lady. Horace didn't expect anyone from the family. The dog was rubbing against her, so Horace believed that the lady must be the owner of the house. And Horace tried to convince her to let him go. उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जाने दिया जाए. आई वुड नॉट हार्म यू, ऐसा वो उसे प्रॉमिस करते हैं. लेकिन वो लेडी क्या कहती है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले भी गए तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले किसको कॉल करूँगा? आई एम गोइंग टू कॉल द कॉप्स, पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम एकदम पकड़े जाओगे. जिस पर हॉरेस ने कहा, ऑफ कोर्स आई वुड कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट. एंड देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस. उसने रुक गया वो ये कहकर कि मैं पहले तो टेलीफोन वायर कट करूँगा और फिर उसके बाद. कि वो क्या करने वाला था? ऑब्वियसली ही वुड जस्ट नैब हर. उसे वो क्या करता, हाथ पैर गैग बोलते हैं इसको, एक तरह से उसके मुंह में जैसे कपड़ा लगा देना या उसके हाथ पैर बांध देना, अच्छे से टाइट कर देना उसे, फास्टली मजबूती से उसे बांध कर वो चला जाएगा ताकि कोई फ़ोन वो ना कर पाए. She looked at him seriously. You would hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. अब ये बात सुनकर वो लेडी ज़रा भी नहीं घबराई. इनफैक्ट कहती है, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? जिस पर हॉरेस ने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था, बट यू डिडंट फ्राइटन मी. फ्राइटन होता है डराना. हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो. अब देखो ये बड़ा शांति से मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा है. हॉरेस ने कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मैं आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, भूल जाओ आपने कभी मुझे देखा भी था. द वॉइस सडनली शार्प. अब वो जो लेडी बड़ी काइंडली बात कर रही थी, एकदम बड़े तीखे स्वर में क्या कहते, वाई शुड आई, ऐसा क्यों करूँ मैं? यू वर गोइंग टू रॉब मी. इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू. बड़ी सही बात कही. उन्होंने कहा, इफ आई वुड लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें अब जाने दूंगी तो तुम क्या करोगे? यू वुड रॉब समवन एल्स, किसी और के घर चोरी करोगे. अब तुम्हें अगर मैं पकड़वाऊंगी तो ऑब्वियसली सोसाइटी को, समाज को ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन मिलेगी. हॉरेस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. हॉरेस कहता है, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है. देखो है तो गलत, भले ही वो केवल किताबें पढ़ने के लिए चोरी कर रहे हैं, लेकिन चोरी तो कर रहे हैं, किसी और की मेहनत की कमाई वो चुरा रहे हैं. किस लिए? केवल अपना एक शौक पूरा करने के लिए. अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से किताबें खरीदनी चाहिए. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी. क्या अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट देता है कि मैं तो केवल उन लोगों से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं. अरे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप उनके सारे पैसे चुरा लेंगे तो उनके पास क्या बचेगा? वो भी तो मेहनत से ही कमाए गए हैं. एंड आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न. अच्छे कारण के लिए कमाता हूँ. बताओ ये क्या अच्छा कारण है कि अपना शौक पूरा करना है. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. ये इंपॉर्टेंट है कि उसे जेल के नाम से भी डर लगता था, नफरत थी. शी लाफ्ड. हॉरेस की बात सुनकर उस लेडी को हंसी आ गई. एंड ही बिग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. परसुएड होता है टू कन्विंस,
किसी को कन्विंस कर लेना, किसी काम के लिए मना लेना। लुक, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसा जैसे हर इंसान करता है। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो लेडी समझदार है, हॉरेस की बातों से समझ में आ गया कि उसे जेल जाने से डर लगता है। और क्या कहती है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। क्या कहती है? जनरली कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे तो इस तरह के लोग पसंद है जो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं। She picked up a silver box from the table, took a cigarette from it. Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. देखो ये इम्पोर्टेंट है। हॉरेस हर चीज़ के लिए प्लान करते थे, इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनकर घर में एंटर करते थे ताकि कहीं फिंगरप्रिंट ना छूटे, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में ऑलरेडी उनके फिंगरप्रिंट्स हैं। वो लेडी टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाती है जिसमें सिगरेट्स थी, उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरेस उसे प्लीज़ करने के चक्कर में, यानी खुश करने के चक्कर में, अपने ग्लव्स उतारते हैं, अपना सिगरेट लाइटर दे देते हैं। यू लेट मी गो से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। अब एक डील करती है वो उससे। वो क्या डील करती है? मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और हॉरेस खुशी खुशी मान जाता है, एनीथिंग यू से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब देखो उसने क्या कहानी बताई पूरी। उसने कहा कि लंदन जाने से पहले वो लेडी कहती है अपने आप को, क्योंकि वो घर की मिस्ट्रेस मालकिन बताती है, ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा था, प्रॉमिस किया था कि ज्वेलरी को बैंक के लॉकर में रख दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैंने घर में ही छोड़ दी। अब वो एक पार्टी में पहननी है और ज्वेलरी लेने के लिए आई है, लेकिन पर बात रुक गई। और इस क्या कहता है? यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, क्योंकि कोड वाली सेफ है ये जिसमें नंबर लगेंगे। कहते हैं तुम और आप नंबर भूल गए, कोड भूल गए हो। येस, शी रिप्लाइड, जस्ट लीव इट टू मी, यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, खोल दूंगा उस सेफ को आपके लिए, ताकि आप अपनी ज्वेलरी निकाल सकें, लेकिन मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। कहते कोई बात नहीं, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर मंथ। कहते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड एक महीने के लिए नहीं आएंगे। आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, आई मेंडेड रिपेयर, कि तब तक एक महीने में तो मैं सेफ को रिपेयर करा लूँगी दोबारा से, ऐसा उस लेडी ने कहा। So she convinced Horace that she was the mistress of the house, and within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. बस जो डील हुई वैसा ही, जो डील हुई उन दोनों की वही हुआ। Horace ने सेफ तोड़ा ताला, उसे ज्वेलरी निकाल कर दे दी सारी, और खुशी खुशी वहाँ से चला आया। खुश था कि चलो पुलिस के चक्कर से बचा। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक तो जो उसने प्रॉमिस किया था उसे पूरा निभाया। चोरी के बारे में सोचा भी नहीं। But on the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन कहते ना, चोर अपनी आदत कैसे बदलेगा, फितरत नहीं बदल सकता इंसान अपनी। तो तीसरे दिन सुबह सुबह उसे फिर सोचा कि जो किताबें आने वाली हैं वो तो खरीदनी है, चलो भाई शॉर्ट ओवर ग्रेंज ना से कहीं और चोरी करेंगे। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन हॉरेस कभी चोरी कर ही नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। हॉरेस बड़ा निश्चिंत था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बच गया है। लेकिन दोपहर तक ही तीसरे दिन, चोरी के तीसरे दिन, सेफ तोड़ने के तीसरे दिन, पुलिस ने हॉरेस को अरेस्ट कर लिया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में हुई चोरी के लिए। उस चोरी के लिए जो चोरी हॉरेस ने की ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स जगह जगह थे। उसने ग्लव्स उतार कर सारा काम किया था, क्योंकि वो निश्चिंत था कि वो लेडी घर की मालकिन है और वो पुलिस को कोई कॉल नहीं करेगी। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. उसने बिना ग्लव्स के ओपन की थी। Were all over the room, पूरे कमरे में fingerprints, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her.
और किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। इस बार हॉरिस सच बोल रहा था। हॉरिस ने कहा, मुझे तो घर की मालकिन ने कहा था ऐसा करने के लिए। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was a nonsense. लेकिन वो लेडी, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बाल थे, यानी जुबान की तेज, और लगभग 60 वर्ष की उम्र। उसे तो एक यंग लेडी मिली थी वहाँ। उसने कहा, ये तो सारी बकवास कहानी है। अब यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा हु वॉज द अदर लेडी। शी वॉज अनदर थीफ। वो भी एक चोर थी जो वहाँ चोरी करने आई थी, और बड़ी स्मार्टली, बड़ी समझदारी से उसने हॉरिस को बेवकूफ़ बनाया और सारी ज्वेलरी लेकर चली गई, और हॉरिस उस चोरी के इल्ज़ाम में जेल में था। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। जेल में अपनी सज़ा काट रहा है लाइब्रेरी में। ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और अक्सर जेल में वहाँ बैठकर सोचता उस लेडी के बारे में जो स्वयं एक चोर थी, एंड who tricked him, जिसने उसे बेवकूफ़ बनाया। एंड he gets very angry when anyone talks about honor among thieves। और वो अक्सर गुस्सा हो जाता है जब लोग कहते हैं, जब चोर वहाँ जेल में बात करते हैं कि honor among thieves, चोरों का भी अपना एक ईमान होता है, वो एक दूसरे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते। क्यों? क्योंकि एक चोर ने ही उसे फंसाया है, तो इसीलिए अब उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। सो दिस वॉज द लेसन ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि भरोसा किसी पर उसने किया और उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। दिस वॉज द लेसन। थैंक यू।